नंबर 2, सनातनी वो है जो शराब पीना तो दूर उसे हाथ भी ना लगाए। बताइए कैसे आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? एक हिंदू की पहचान, एक सनातनी की पहचान, वो कभी शराब नहीं पीता। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, आप कहते हैं ना, उन्होंने कभी शराब नहीं पी, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। आप क्या कर रहे हैं? और फिर आप अपने आप को उनका वंशज कहते हैं। फिर आप इस देश में राम राज्य लाना चाहते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो एक असली हिंदू वो है, एक असली सनातनी वो है जो शराब पीना तो दूर शराब को छूता भी नहीं है। और हमारे शास्त्र इस बात का ठोक के प्रमाण देते हैं कि शराब इंसान के लिए कितनी हानिकारक है। साइंस की दृष्टि तो हम सब जानते हैं, लीवर, यकृत, फेफड़े, गुर्दे शरीर को नुकसान देती है, सब जानते हैं। बीमारियों को न्योता देती है। शारीरिक नुकसान तो है ही है शराब पीने के। आध्यात्मिक नुकसान क्या है, ये संत रामपाल जी ने बताया, ये भगवान ने आके बताया, जिन्होंने इंसान को बनाया है, जिन्होंने इस बॉडी को रचा है। उन्होंने आके बताया कि शराब पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो व्यक्ति एक प्याला शराब का पीता है वो 70 जन्म लगातार मरने के बाद में कुत्ते के भोगता है। ये क्यों बनी है 84 लाख योनियां? अरे भगवान को इंसान पे दया क्यों आ गई? गधे, कुत्ते, सुअर ये कितनी परेशानियां झेलते हैं बेचारे। आप तो गर्मी में एसी लगा लोगे, सर्दी में हीटर लगा लोगे, बीमार हो गए डॉक्टर के पास चले जाओगे, भूख लगी तो खाना खा लोगे, होटल में चले जाओगे, अच्छे अच्छे जूते और कपड़े पहन लोगे, गाड़ियों में घूमोगे, एरोप्लेन में घूमोगे। तो फिर भगवान ने इनके साथ में भेदभाव क्यों किया? क्या भगवान भी भेदभाव करता है? और जो भेदभाव करता है अपनी आत्माओं के साथ में, कि उन्होंने 2% तो इंसान बना दिए, 98% उन्होंने जानवर बना दिए, तो फिर वो भगवान कहां हुआ? भगवान तो पक्ष और विपक्ष से दूर निष्पक्ष होता है। भगवान तो न्याय करता है, अन्याय नहीं करता। तो बाकी जो योनियां हैं, गधे, कुत्ते, सुअर, जितने भी जंगली जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये इनके अंदर भी तो आत्मा है। ये क्यों परेशानियां उठा रहे हैं? ये क्यों इतने कष्ट उठा रहे हैं? ये भी पहले आप और हमारी तरह इंसान थे। इनको भी भगवान ने प्रसन्न होके एक मानव शरीर दिया था भक्ति के लिए, शास्त्र अनुकूल भक्ति के लिए। गीता जी के अनुसार सर्वप्रथम गुरु बनाकर भक्ति करने के लिए, और गुरु भी कोई नकली नहीं। गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत, जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो। लेकिन उस समय हम लोग जब इस प्रकार से किसी ने वीडियो बनाए होंगे, किसी ने समझाया होगा, तो हमने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया कि बकवाद करता है, ये क्या जाने, ये कल का लड़का। और हमने उनकी बातों पे विचार नहीं किया, उल्टी साधना करते रहे। और मरने के बाद जो परमात्मा का विधान है, गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा आपने अभी। सबसे बड़ी कमजोरी यही तो है कि हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते। शास्त्र पढ़ने का अधिकार तो केवल हमने एक जाति विशेष को दे दिया, ब्राह्मण वर्ग को, धर्म गुरुओं को दे दिया कि बस तुम पढ़ाओ हमें। सबसे बड़ी कमजोरी कि आप अपने धर्म ग्रंथों से अपरिचित हैं, इसलिए आप धोखा खा रहे हैं। मरने के बाद में गधे, कुत्ते, सुअर बनते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं। तो ये जितने भी ये पशु पक्षी हैं, ये कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, जंगली जानवर, पशु, ये कोई और नहीं है। ये वही है जो पहले इंसान थे, जिनको भगवान ने भक्ति के लिए शरीर दिया था, लेकिन गफलत में रहे, किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, और मरने के बाद में परमात्मा के विधान अनुसार लक 84 भोग रहे हैं। तो शराब का एक प्याला जो व्यक्ति पीता है, जो एक गिलास पीता है शराब का, परमात्मा कहते हैं, सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है, कबीर सागर में उस कबीर परमात्मा ने आके बताया
उस व्यक्ति के 70 जन्म लगातार कुत्ते के होते हैं। शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। जबकि यहां तो सरकार ने दारू के ठेके खोल रखे हैं। आप किसके भरोसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं? अध्यात्म के बलबूते पे या भारत सरकार के बलबूते पे, या इन ज्ञानहीन शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर हमारे पूर्वजों को भूत बनाने वाले ज्ञानहीन धर्मगुरुओं के बलबूते पर? क्या है आपके अंदर ये गुण? क्या है आप एक असली हिंदू? कह सकते हैं आप अपने आप को सनातनी? 99% व्यक्ति आज इस नशे से अछूते नहीं है, तो कहां से हिंदू हो गए? कहां से सनातनी हो गए? अरे छोड़ दो सतयुग, द्वापर और त्रेता की बातें। आज से 100 साल पहले चले जाओ। हमारे जो पूर्वज थे तीसरी पीढ़ी में, वो शराब को छूते भी नहीं थे, नफरत करते थे। और गांव में यदि कोई व्यक्ति शराब पीता था तो कोई एक आध व्यक्ति, अगर 1000 लोगों की बस्ती है उसमें बड़ी मुश्किल से 100 साल पहले एक ऐसा निकम्मा व्यक्ति होता था जो शराब पीता था, जो नशा करता था। और उस शराबी व्यक्ति से हर कोई नफरत किया करता था। अगर वो सामने से भी आ रहा होता था तो उसको अपवित्र मान के हम साइड से निकला करते थे। इतनी नफरत थी हमारे पूर्वजों को। वो थे सनातनी, वो थे असली धार्मिक, वो थे हिंदू, जो शराब और शराबी व्यक्ति से इतनी नफरत करते थे। और आज अगर रिश्तेदार आ जाए, अगर उसको शराब नहीं पिलाई तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। और ठेका ले रहे हैं हम भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। क्या है आपके अंदर ये 2 नंबर गुण? शराब ना पीने वाला, कोई भी नशा ना करने वाला अगर नहीं है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना नाजायज है।